नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो 2026 के धुरंधर, जहां आज आपको हम बताने वाले हैं आईपीएल में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे दर्शकों। पहला जो मैच है वो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा, जो थोड़ी देर बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन दूसरा जो मुकाबला है वो मुंबई और बेंगलुरु के बीच में खेला जाने वाला है, जहां आईपीएल में अब से अपने अभियान की धीमी शुरुआत के बाद मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी, तो उसका लक्ष्य अपने गढ़ में जीत की राह पर लौटने का होगा। अब 5 बार की चैंपियन टीम इस बार लय कायम नहीं रख सकी, अब खराब रन रेट के साथ 8वें स्थान पर है। रोहित शर्मा को कुछ समय के लिए ऑरेंज कैप भी मिली, लेकिन बल्लेबाजी मुंबई की चिंता का सबब है और आरसीबी जैसे दमदार प्रतिद्वंदी के खिलाफ उसे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मैच का टाइम कम रहने के बावजूद रोहित ने अब तक मुंबई के लिए सर्वाधिक रन बनाए हैं, लेकिन मध्यक्रम में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव नहीं चल पा रहे। सूर्य कुमार ने दिल्ली के कैपिटल्स खिलाफ अर्धशतक बनाया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगले मैच में नाकाम रहे। कैप्टन हार्दिक पांड्या का बल्ला अभी तक नहीं चल पाया है। गुवाहाटी में बल्लेबाजों की मददगार पिच पर मुंबई के बल्लेबाज लय को तरसते रहे, जबकि रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक पारियां खेली। मुंबई को बखूबी पता है कि पिछला मैच हारने के बाद आरसीबी वापसी की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आज का जो मैच है वो कौन जीतेगा, कैसा है मैदान, क्या कहती है पिच रिपोर्ट, अगले आधे घंटे में हम आपसे इस खास कार्यक्रम में बताएंगे आपको कि आज का जो मैच क्या होने वाला है। और चलिए अब बताने की बारी आ गई है कि आखिर अब मौजूदा जो हालात है इन दोनों टीमों का क्या होने वाला है। आज का मैच क्यों इंटरेस्टिंग बोला जा रहा है, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि वैभव सूर्यवंशी जो लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, तो देखिए मौजूदा फॉर्म की बात कर लेते हैं। एमआई ने 3 मैच में, अगर बात की जाए आरसीबी ने 3 में 2 मैच जीते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। इसके साथ बात की जाए तो आरसीबी बेहतर लय में आ रही नजर। इस बार देखिए बेंगलोर का जो पलड़ा है दर्शकों वो भारी है। इसके साथ यहां बात की जाए तो लगातार ये जानकारी सामने आ रही है, मुंबई इंडियंस ने 3 मैच में सिर्फ 1 मैच जीता है। हालांकि मुंबई इंडियंस का जो फॉर्म होता है हर मैच में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इस बार 3 में से 1 ही मैच जीत पाई है मुंबई इंडियंस और आरसीबी ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पलड़ा है फिलहाल इस फॉर्म के मुताबिक आरसीबी का थोड़ा सा जो है वो भारी है। आरसीबी बेहतर लय में अपना दिखाई दे रही है। इसके साथ अब बात करेंगे मौजूदा फॉर्म की। मुंबई इंडियंस ने 3 मैच में 1 मैच जीता है, तो आज का जो नजर है वो मुंबई इंडियंस पर भी रहने वाली है। और कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर आरसीबी ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। अब क्या होगा हेड टू हेड रिकॉर्ड, कुल मैच 32, मुंबई इंडियंस ने 18 जीत हासिल की है। इसके साथ आरसीबी ने 14 जीत। आपको मैंने पहले ही बताया मुंबई इंडियंस का जो पलड़ा है हमेशा भारी होता है, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा धीमा नजर आ रहा है। मुंबई का जो पलड़ा है भारी है, कुल मैच 32 खेले गए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, इसके पहले हमने आपको फॉर्म पर बताई जानकारी और अब हेड टू हेड आपको बता रहे हैं। तो कुल मैच 32, मुंबई इंडियंस 18 जीती थी और आरसीबी ने 14 जीती है। तो यानी कि इस फॉर्म के हिसाब से आप कह सकते हैं कि मुंबई जो है वो बुलंद है, मुंबई का जो पलड़ा है वो भारी है। अब आज वाले मैच में देखने वाली बात होगी क्या होता है फॉर्मेट और रन रेट कैसे निकलकर सामने आते हैं। स्ट्राइक रेट की बात की जाए, बल्लेबाज कितने हावी पड़ने वाले हैं गेंदबाजों पर, इसके साथ बल्लेबाजी में वो कौन कौन से दिग्गज धुरंधर खिलाड़ी है जो आज मैदान जंग में ये मुकाबला खेलते नजर आएंगे। चलिए अब बारी आ गई है संभावित प्लेइंग 11 पर। जी हां, कौन कौन से खिलाड़ी मैदान जंग में नजर आने वाले हैं। एज अ कैप्टन रजत पाटीदार आपको नजर आने वाले हैं, विराट कोहली हैं, किंग कोहली हैं, फिल सॉल्ट है जो दोनों की जोड़ी दमदार है, सॉल्ट की और विराट कोहली की, देवदत्त पडिक्कल हैं, टीम डेविड है। इसके साथ ही बात की जाए जितेश शर्मा इसमें मौजूद है प्लेइंग 11 में, कृणाल पांड्या हैं, भुवनेश्वर कुमार है, शानदार गेंदबाज हैं, जोश हेजलवुड हैं, नुआन तुषारी है और श्रेयस शर्मा भी इस प्लेइंग 11 में मौजूद होने वाले हैं। ये हमने आपको बताई संभावित प्लेइंग 11 आरसीबी की। अब चलिए मुंबई इंडियंस की बात करते हैं जिसका पलड़ा हमेशा भारी होता है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, गेंदबाजी भी अच्छा करते हैं और बल्लेबाजी भी अच्छा करते हैं, बतौर कैप्टन आपको नजर आने वाले। रोहित शर्मा द हिटमैन, रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं।
क्विंटन डिकॉक शानदार बल्लेबाज है। क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव है एक बेहतरीन यहां गेंदबाज है। तिलक वर्मा है जिनका फॉर्म अभी सही नजर आ रहा है। विल जैक्स हैं, मिशेल सेंटनर बहुत अच्छे ये यहां बल्लेबाज है। सेंटनर, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चाहर है और बुमराह यानी कि जसप्रीत बुमराह है और ट्रेंट बोल्ट है। बोल्ट भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो ये हमने आपको मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 को बता दिया है और इसके पहले हमने नजर डाली थी यहां आरसीबी के प्लेइंग संभावित 11 कौन कौन से आज यहां पर आपको खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। और चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत कि आज का जो दोनों मैच है कितना दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, यूएई के पूर्व क्रिकेटर शहजाद अल्ताफ जी, बहुत स्वागत आपका। और तौस रिजवी जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार है। दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और पहला सवाल मेरा शहजाद जी आपसे होगा, आज देखिए हमेशा मुंबई इंडियंस का जो फॉर्म है वो हमेशा शानदार नजर आता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है आरसीबी ने 2 मैच जीते। कैसे देख रहे हैं आज के मुकाबले को शहजाद जी? जी देखिए, जो दोनों टीमें हैं मुंबई इंडियन आरसीबी, दोनों बहुत बड़ी टीमें हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स दोनों टीमों में खेल रहे हैं। तो इसको आप समझेंगे ये बराबर का मुकाबला समझ सकते हैं। जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, अगर आप देखे जाए T20 के सारे स्पेशलिस्ट हैं दोनों टीमों में। बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, उधर टीम डेविड है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों का मुकाबला, जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी आई थिंक वो फील्डिंग ही करेगी और रन चेज करेंगे। जी ठीक है। और मेरे सहयोगी सुदीप राजपूत भी न्यूज रूम लाइव से जुड़ चुके हैं, लेकिन इसके पहले मैं नजर डालूंगी तौस जी की बातों पर। तौस जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बतौर कैप्टन दोनों टीमों में आप किसको नंबर 1 पर रखना चाहते हैं? तौस जी। देखिए, बड़ा मुश्किल है नंबर 1 पे किसी को रखना, क्योंकि ये ऐसा मुकाबला है जो सबसे ज्यादा वॉचेबल। आज कहूंगा कि आज सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, क्योंकि अभी मैं मुंबई से बैठ के ये खबर दे दूं कि भाई सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो गए हैं, किसी को मिल रहा ही नहीं। और इनफैक्ट दिग्गज जो ऑफिशियल्स हैं अब बीसीसीआई के, उनको भी नहीं मिल रहा। तो ये मैं एक्सक्लूसिव खबर दे दूं, वो भी चाहते हैं कि यार टिकट कहीं से मिल जाए, क्योंकि विराट कोहली आ रहे हैं मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेलने के लिए और रोहित शर्मा यहाँ पर मेजबान है। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला है। दोनों टीम बराबरी की हैं, अच्छी टीम है। परफॉर्मेंसेस मैं कहूंगा आरसीबी का ज्यादा बेटर हुआ है, क्योंकि 3 मैच में से 2 मैच जीते हैं और मुंबई का थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है। पहली मैच जीतने के बाद 2 मैच लगातार हारी है और पिछली मैच दोनों वैभव सूर्यवंशी के हाथों बुरी मार खाते हुए आ रहे हैं। तो दोनों मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हल्का सा अगर पल्ला भारी है आरसीबी का परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वानखेड़े में मुंबई इंडियंस पीछे भी नहीं है, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। मगर अगर ओवरऑल बैलेंस देखा जाए तो कड़ा मुकाबला है, मजेदार होने वाला है आज की शाम। और जो भी क्रिकेट फैंस है, चाहे विराट कोहली के हो, रोहित का, इनफैक्ट दोनों की जो फैन फॉलोइंग है ना, फैन आर्मी लॉगर हेड्स पे रहेगी आपस में कि कौन जीतेगा। और देखने लायक रहेगा। विराट कोहली आगे चल रहे फॉर्म में, मैं बता दूं आपको। एब्सोल्युटली। सुदीप, आपके पास भी आते हुए, सुदीप अगर बात की जाए, देखिए कैप्टेंसी की बात कर लें और यहां पर शहजाद जी और तौश जी भी यही कह रहे हैं कि बताना मुश्किल है कि हु इज द बेस्ट कैप्टन, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से क्या आपको लग रहा है दोनों मैचों में, क्या हम 19-20 मुकाबला कह सकते हैं या आप दोनों को समानांतर रखेंगे? बिल्कुल, देखिए जो ये वानखेड़े का मैदान है, उछाल भरी पिच यहाँ की है और छोटी बाउंड्री, लगभग 66 मीटर की यहाँ पर बाउंड्री है। चौके छक्कों की बरसात होती है। आप देखेंगे तो लगभग इस मैदान पर अभी तक 120 मुकाबले हुए हैं और 20 दफा से अधिक इस मैदान पर 200 प्लस रन बने हैं। यहाँ पर बल्लेबाजों की हमेशा कि स्वर्ग माना जाता है ये पिच, उनके लिए हमेशा बल्ले बल्ले होती है। अगर कप्तान की बात करें कि कप्तान खास कौन है, कप्तान अच्छा कौन, तो अगर रिसेंट फॉर्म को आप देखेंगे तो आप नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, आप दे रजत पाटीदार जो आरसीबी कप्तान है। लेकिन ओवरऑल उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के अंदर कैप्टेंसी का अनुभव है। हालांकि उनका बीते साल जिस तरीके से मुंबई के लिए उन्होंने अपना मैच खेला, इस तरीके से कैप्टेंसी करी, उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन कैप्टेंसी के मामले में कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या रजत पाटीदार से थोड़ा अव्वल नजर आते हैं। आप बात करेंगे इस पिच को, आप बात करेंगे अगर दोनों टीमों को लेकर, तो कहीं ना कहीं आज की इस मुकाबले में आरसीबी की टीम बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से आरसीबी ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया, आरसीबी के जो गेंदबाज चाहे जया सजलुड हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, और खास करके चाहे वहां पर कुणाल पांड्या हो, जो एक स्पिनर गेंदबाज होने के बावजूद वो सीधे आप देखेंगे तो जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाजों
जो वहां पर बाउंसर मारते हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी इनकी बड़ी मजबूत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह जैसा भले यहाँ पर गेंदबाज इनके पास भले है, लेकिन उतनी ज्यादा कामयाबी ना ट्रेंट बोल्ट को मिली है ना जसप्रीत बुमराह को मिली। हालांकि वहां पर रन बचाने में इन्होंने कंजूसी करी है, लेकिन विकेट की जब बात आती है शायद विकेट उस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप देखेंगे तो जिस तरीके से मुंबई की बैटिंग लाइनअप पर खास करके रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन दोनों के ऊपर नजर रहेगी कि अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं या फिर अगर चेज करते, तो जिस तरीके से पहले मुकाबले मुंबई इंडियंस ने वहां पर कारनामा किया था, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर रियान रिकल्टन और साथ ही साथ आप देखेंगे तो रोहित शर्मा को कारनामा करना होगा। और देखेंगे तो आज इस मैदान पर आमने सामने होंगे यहाँ पर विराट कोहली जो 37 साल के हैं, रोहित शर्मा जो 39 साल के हैं। हालांकि एज जो है इन लोगों के पास उतना यहाँ पर मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो पावर प्ले में लगभग 170 से 180 हो जाता है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे उठाकर तो ये जो मुकाबला होने वाला है, मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोनों टीमें यहाँ पर टक्कर मानी जा रही हैं। 49% लोगों का मानना है कि यहाँ पर मुंबई जीतेगी, लेकिन एक होम ग्राउंड का एडवांटेज आप देखेंगे तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर 51% लोगों लगभग ये मानना है कि यहाँ पर आरसीबी की टीम जीत दर्ज करने वाली है। आप बिल्कुल ठीक है सुदीप, क्योंकि देखिए अभी जो फॉर्मेट है वो मुंबई इंडियंस का थोड़ा धीमा नजर आ रहा है। शहजाद जी आपके पास आते हुए सर, शहजाद जी अगर बात की जाए, कहा जा रहा है 5 बार की चैंपियन टीम लय कायम नहीं रख पा रही है और ऑरेंज कैप होल्डर रोहित शर्मा पर नजर टिकी हुई है कि आखिर क्या होगा। और देखिए टीम को 8वां स्थान मिला है, तो आपको नहीं लगता है कि अब रोहित शर्मा को शाम दाम दंड भेद देकर आज के मैच में तो शानदार पारी खेलनी होगी, दबाव बनता जा रहा है? जी देखिए, अभी तो ये आईपीएल के बहुत मैच बाकी हैं। अभी तो 3-3, 4-4 मैच ही हुए। अभी किसी टीम के बारे में बोलना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी तो बहुत लंबा सफर है। आई थिंक मेरे ख्याल से जैसे मुंबई इंडियन की टीम है, आरसीबी, दोनों बहुत अच्छी टीम है। मुझे इसमें अगर आप देखा जाए जैसे राजस्थान रॉयल खेल रही है, मेरा ख्याल है, मुझे तो ये लगता है राजस्थान रॉयल ही ना फाइनल में आ जाए इस बार। और अगर आप कल की बैटिंग संजू सैमसन, इसने 56 बॉल खेल के अंडर 15, आई थिंक वो भी फॉर्म में आ चुके हैं, इसलिए चेन्नई की भी टीम ऑलमोस्ट वापस आ रही है। जी ठीक है, तौश जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात की जाए, देखिए आज के पिच के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुंबई टॉस जीतती है तो उसे क्या करना चाहिए आज, अगर उसे अपना फॉर्मेट सही करना है तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुंबई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चाहे हम कितना भी डिनाई करते हैं कि T20 क्रिकेट में पिच का कोई रोल नहीं रहता, मैदान का कोई रोल नहीं रहता, वो बहुत गलत है। मैदान का और पिच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आप तय करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, टीम की स्ट्रैटेजी की आप डिफेंड करेंगे या चेस करेंगे। तो यहाँ पर मुंबई मैदान में चेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और ज्यादा आसान कहूंगा कंपेयर टू टोटल। 180 के तकरीबन टोटल है और वो टोटल भी चेंज हो सकता है, एवरेज टोटल है यहाँ ये इस मैदान में वानखेड़े स्टेडियम पे, जहां पर सीमर्स फास्ट बॉलर्स को भी एडवांटेज मिलता है। स्पिनर्स अगर टप्पा अच्छा रखे तो उनके पास भी समय है। बल्लेबाज तो है ही, छोटा ग्राउंड है, विकेट बल्ले पर गेंद अच्छे से आती है और टाइम करेंगे तो बल्ला छक्का चौके की बरसात भी होती है। तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंड विकेट जो कहा जाता है ना, वो ये है वानखेड़े स्टेडियम। और यहाँ पर मैं मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली होम ग्राउंड है तो उनको पता है क्या रहेगा, और यही रहता है कि भाई एडवांटेज कब है, जब आप उसको चेस करें। तो अगर आरसीबी ने 160 170 किया चेस कर पहली इनिंग्स में, तो मुंबई के लिए आसान हो जाएगा चेस करना। मगर अगर 200 के ऊपर पार चली गई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका रहता है, कितना भी टोटल हो चेस करने लायक रहता है। और इससे पहले इंडिया भी चेस कर चुकी है। अगर आप देखेंगे अभिषेक, अगर आपको याद होगी, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा 100 मार चुके हैं इंटरनेशनल मैच में यहाँ पर, और चेस करते समय ही आया, क्योंकि ड्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वक्त गर्मी का जमाना है, बहुत ही गर्म है, शाम में उमस हो जाती है, समुद्र के बाजू में स्टेडियम है, तो कहीं ना कहीं चेस आसान होता है, क्योंकि मुश्किल होता है ग्रिप करना। तो स्पिनर्स के लायक नहीं रहता है, ना फास्ट बॉलर्स के, जो गीली हो जाती है गेंद, उसकी वजह से बल्लेबाजों के लिए आसान होता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई अपनी तैयारी करके आ रही है, टॉस जीतेगी तो चेस ही करेगी, मान लीजिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पिच को लेकर। सुदीप आपके पास आते हुए, सुदीप अगर बात की जाए, देखिए आरसीबी के पास तो यहाँ पर बात की जाए तो शानदार क्रिकेटर्स हैं, बोल्ट और सोल्ट और उसके साथ ही कोहली, लेकिन अगर बात की जाए व्हेन इट कम्स टू मुंबई इंडियंस में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर डिकॉक कितना चलने वाले हैं? देखिए साफ तरीके से कह सकती हैं आपकी मुंबई इंडियंस की जो सबसे बड़ी कमजोरी निकलकर इस आईपीएल में आई है, और जो यहाँ पर आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत निकल कर आई, दोनों के बीच अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको साफ तरीके से नजर आए कि आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर है ये बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुंबई का जो मिडिल ओवर है वो हमेशा से लड़खड़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि पहला मुकाबला उन्होंने जीता था शानदार, उसमें बल्लेबाजी रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की हुई थी, बाकी इनका मिडिल ओवर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। आप देखेंगे तो आरसीबी की टीम में चाहे रजत पाटीदार हो, चाहे ट्रेविस, यहाँ पर आप देखेंगे टीम डेविड हो, ये दोनों बहुत ही शानदार
शानदार फॉर्म में है और जिस तरीके से पार्टिकल भी आकर वहां पर चौके छक्कों की बरसात करते हैं, तो नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि आरसीबी की टीम अपना ओपनिंग पेयर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर भी इनका शानदार है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुंबई में केवल आप उठाकर देखेंगे रोहित शर्मा और रियान रिगल्टन के ऊपर आप टिकट नहीं रह सकते। आप वहां पर आपको देखना होगा कि कप्तान हार्दिक पांड्या किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, विकेट्स जल्दी गिरते हैं, वहां पर तिलक वर्मा किस तरीके से पारी को संभालते हैं, मिस्टर 360 डिग्री यानी कि सूर्य कुमार यादव किस तरीके से पारी को गति देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 मुद्दे जो है इनका यहाँ पर मुंबई इंडियंस को ध्यान देना होगा। और रही बात आरसीबी की, तो आरसीबी की गेंदबाजी आप देखें तो इसमें चरम पर यानी कि बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है, जिसके पास भुवनेश्वर जैसा बल्ले गेंदबाज हो, जिसके पास जॉस हेजलवुड जैसा गेंदबाज हो, जिसके पास श्रेयस शर्मा जैसा एक शानदार वहां पर आप देखेंगे तो स्पिनर हो, और कुणाल पांड्या जैसा एक ऑलराउंडर हो, वो टीम अपने आप में वाकई मजबूत होती है। ये कहने के बाद बहुत सही उनका कि जिस तरीके से पिच और मैदान किस तरीके से खेल रही, मतलब इससे नहीं होता, मतलब इससे होता है कि आपके बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल का मुकाबला आप उठाकर देखिए, इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने बल्लेबाजी करी। इस आईपीएल में पहली बार ऐसा लगा कि चेन्नई की वाकई में टीम यहाँ पर खेल रही है। आप देखेंगे तो सरफराज खान का वो कैच, नूर अहमद का वो फील्डिंग, और साथ ही साथ आप देखेंगे संजू सैमसन के बैटिंग लास्ट में जिस तरीके से आकर जिमी ओबर्टे उनका वो शानदार आप देखेंगे तो स्पेल रहा, जो 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट वहां पर झटकाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैटर ये नहीं करता कि पिच किस तरीके से खेल रही है, मैटर ये करता है, वही वैभव सूर्यवंशी वाली कहावत बन गई है कि मुझे फर्क इससे नहीं पड़ता कि सामने गेंदबाज कौन है, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि सामने गेंद कौन है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से यहाँ पर मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों को यहाँ पर खेलना होगा। अगर आज इस मुकाबले को जीतना है मुंबई इंडियंस को, तो खास करके उनका मिडिल ओवर और जो उनके मिडिल बैट्समैन है उनको यहाँ पर रनों की बरसात करनी होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसी जो आपने जवाब दिया मिडिल ओवर को लेकर, शहजाद जी मेरा आपसे यही सवाल होगा, बात की जाए तो कैसे आखिर सुधार की जाए मिडिल ओवर्स पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आरसीबी वाकई अच्छे फॉर्मेट में दिखाई दे रही है शहजाद जी, और उसकी बॉलिंग भी यहाँ पर कमाल है, और गेंदबाजी तो कमाल है ही, लेकिन यहाँ पर बैटिंग भी आरसीबी की कमाल बनकर निकल रही है। और अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा थोड़े धीमे पड़ रहे हैं, और बात यही सामने आती है कि रोहित शर्मा को वापस अपने फॉर्म में आने के लिए थोड़ा समय लगता है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं शहजाद जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहित शर्मा जो बैट्समैन है, अगर आप देखा जाए कभी भी जब भी उनका कोई भी टूर्नामेंट स्टार्ट होता है वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसी कुछ इनिंग्स खेल जाते हैं जो हमेशा याद रखी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जो आरसीबी और जो मिडिल के ओवर्स है आप बोल रही, या अगर आप ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे देते तो मिडिल्स के ओवर में अगर 8, 9, 10 के भी खेले तो आखिरी जो लास्ट ओवर होते हैं 5-6, वहां पे सब टीमें जो है 12-13 के रन रेट से खेलती हैं। ठीक है, तो जी आपके पास आते हुए अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो आप किसको बेहतर गेंदबाजी करते दिख रहे हैं दोनों टीमों में से, मुंबई इंडियंस की को या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहला तो उनको ये रिलीफ रहेगा कि सुकून रहेगा कि आज वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं। दोनों पीट के आए हैं, जॉश हेजलवुड हो या भुवनेश्वर कुमार या जसप्रीत बुमराह या ट्रेंट बोल्ट, ये बहुत बुरी मार खाते हुए हैं वैभव सूर्यवंशी से। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगे आज, और आज ज्यादा एंजॉय करेंगे गेम, क्योंकि वो लड़का कभी रिस्पेक्ट नहीं देता है बॉलर्स को और गेंद को। तो कहीं ना कहीं देखिए अच्छा मुकाबला है दोनों के बीच। रोहित शर्मा ओपन करेंगे, विराट कोहली अपनी तरीके से ओपन करेंगे, दोनों की गेंदबाजी भी अच्छी है। मगर मैं मानता हूं कि देखिए अगर जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के पास है तो इनके पास एक ऑलराउंड अटैक है। आरसीबी के पास आपके पास स्पिनर्स कृणाल पांड्या हैं जो अच्छी गेंदबाजी एक्सपीरियंस लेते हैं। एक कॉन्टेस्ट ये भी कि दोनों भाई आपस में खेलने वाले हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, तो काफी समय बाद देखने मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार हैं, दोनों अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्विंग करते हैं, उनको पता है टप्पा कहाँ रखना है। तो कहीं ना कहीं एक आई वुडंट से कि कौन फेवरेट है, मगर अगर हल्का सा एडवांटेज जो है वो आरसीबी को मैं देख रहा हूँ नजर आते हुए। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स है, मगर रन शायद कम देते होंगे। ट्रेंट बोल्ट फॉर्म में नहीं है, रन्स काफी लेकर रहे हैं उनकी तरफ से। दीपक चाहर भी क्लूलेस नजर आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एडवांटेज तो फॉर्म के हिसाब से आरसीबी के पास है। मगर रोहित शर्मा की बात में मैं कहना चाहूंगा, देखिए रोहित शर्मा जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एज उनकी जाती जा रही है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फॉर्म में आ जाए, क्योंकि सवाल उठने खड़े हो जाएंगे। देखिए अभी आ रहे हो, काफी साल बाद खेल रहे हैं, मतलब सिर्फ आईपीएल ही खेलते, T20 क्रिकेट ही खेलते हैं। अब ओडीआई के ऊपर फोकस है, मगर कहीं ना कहीं उनको फॉर्म में आना पड़ेगा। देखिए विराट कोहली के साथ उनका कंपटीशन है, दोनों एक लेजेंड गेम है, दोनों आपस में compete करते हैं। विराट कोहली तो एक 50 मार चुके हैं, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। रोहित को भी कैचअप करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल हम ही उठाएंगे उनके, अगर टीम मैनेजमेंट नहीं उठाएगा तो। अनफॉर्चुनेट दैट इज हाउ फ्रेंचाइज क्रिकेट इज।
बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बातें बिल्कुल इंटरेस्टिंग बातें कही कि रोहित शर्मा को खेलना होगा क्योंकि विराट कोहली देखिए थोड़े फिट भी हैं, और ये बातें अक्सर आती हैं सामने कि विराट कोहली थोड़े फिट हैं तो उनका जो फॉर्म है लौटता नजर आता है। सुदीप आपके पास आते हैं। सुदीप, आज के जो मैच में ये जो शानदार बल्लेबाजी होने वाली है, क्या लगता है कितना रन बन सकता है, क्या कहता है आपका अनुभव? क्योंकि दोनों टीमें यहाँ शानदार है, ये हम नहीं कह सकते कि मुंबई थोड़ी पीछे हो सकता है, आज मुंबई अपना कवर अप कर ले, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, साफ तरीके से आप कहते हैं अगर यहाँ पर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने जाती है तो जो मेरा मानना है कि इस मैदान पर समथिंग 220 से 225 रन बनेंगे। अगर मुंबई पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करेगी तो मुंबई का स्कोर जो रहेगा वो समथिंग 190 से 195 के बीच रहेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टीम, अगर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से चिन्नास्वामी के मैदान में और वहाँ पर जो विपक्षी टीम थी वहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स थी, एक समय लग रहा था कि स्कोर लगभग 210 215 जा सकता, लेकिन जब टीम डेविड ने आकर वहाँ पर लगभग 25 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली थी, साथ ही साथ वहाँ पर रजत पाटीदार ने एक तेज तर्रार पारी खेली, तो वो पूरी तरीके से कायाकल्प वहां पर इनका पलट गया था। हमने अभी क्यों कहा कि यहाँ पर आरसीबी के जो मिडिल बैट्समैन है बहुत शानदार फॉर्म में है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान यहाँ पर मुंबई इंडियंस से गेंदबाजों को मिलेगा, और इसलिए भी यहाँ पर आरसीबी की टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो दीपक चहर जैसे इनके पास शानदार 3 पेसर यानी कि 3 तेज गेंदबाज है। मिडिल सेंटर जैसा इनके पास आप देखेंगे तो एक शानदार स्पिनर है। लेकिन सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर मेरे हिसाब से विकेट निकालने में उतने ज्यादा महारथी नहीं जितना वो रन बचाते हैं, और अगर उनका 4 ओवर बढ़िया चला भी जाता है तो जिस तरीके से कुटाई की इस समय हो रही यहाँ पर गेंदबाजों की, और जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, उसको देखकर कहीं न कहीं लगता है कि मुंबई के गेंदबाजों के ऊपर भी दबाव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पर सबका आत्मविश्वास पूरी तरीके से डगमगाया, चाहे वहाँ पर भुवनेश्वर हो, चाहे जय सोजलवुड हो, चाहे वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वहाँ पर जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वहाँ पर शार्दुल ठाकुर हो, हर किसी को उन्होंने बताया कि बल्लेबाजी किस तरीके से की जाए। तो वहाँ पर फिर लौट कर अपनी टीम पर आएंगे तो कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस को इन 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज, मिडिल ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए। दूसरी चीज कि आपके पास जो फिनिशिंग पावर है, चाहे वहां पर सूर्य कुमार यादव उसको निभाए, चाहे हार्दिक पांड्या निभाते नजर आए, या फिर रदरफोर्ड जिनके पास एक अच्छे बैट्समैन हैं वो किस तरीके से निभाते हैं। साथ ही साथ जो गेंदबाजी यहाँ पर आरसीबी गेंदबाजी है, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और कुणाल पांड्या के स्पिनरों के बीच में बाउंस को किस तरीके से चलते हैं, अगर 2-3 चीजों के यहाँ पर ठीक कर लेते हैं मुंबई इंडियंस, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। अन्यथा मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर आरसीबी की टीम जो है एक बार फिर से बाजी मारने वाली है। सुदीप, आपके और तोष जी की बातों से यही लग रहा है कि आज आरसीबी के लिए माहौल आप दोनों ने बना दिया, लेकिन शहजाद जी के पास लौटते हुए, शहजाद जी देखिए ये दोनों भारी पड़ रहे हैं यहाँ पर आरसीबी की ओर, ये जीत को बता रहे हैं, आप किसको बताएंगे? अंतिम कमेंट आपसे बस। अगर देखा जाए तो लीग के हिसाब से दोनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी 2 मैच जीती हुई है और बम्बई इंडियन अभी 1 ही मैच जीती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो कि ये बम्बई इंडियन है और मुझे लगता है यही टीम जीतेगी। और मैं आपको चीज बताऊं, ये जो वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ पे मैंने 83-84 में मैं खेल भी चुका हूँ अगेंस्ट बम्बई, और मैं चाहता हूँ कि बम्बई टीम आज का मैच जीते। ठीक है शहजाद जी, तोष और सुदीप, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। आज रात 9 बजे इंडिया न्यूज पर देखिए बीजेपी नेता और मुलायम सिंह के बेटे प्रदीप यादव की पत्नी अपर्णा यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां उन्होंने हर